अच्छा है, इसकी फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है और मेबेलिन का जो कंसीलर है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये यूज़ करूँगी बिकॉज ये बहुत लाइट कवरेज देता है, मतलब अच्छा कवरेज अच्छी देता है, बहुत लाइट, इट इज़ वेरी लाइट ऑन योर स्किन, डजंट लुक लाइक कि यू हैव पुट सो मच मेकअप। तो मुझे ये पर्सनली बहुत फेवरेट, मेरी फेवरेट है। और हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 पंप भी बहुत होते हैं आज मेरे को, क्योंकि नेक मेरा ऑलरेडी वो है, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और ले लेंगे बस, 2 पंप में हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फिंगर से लगा के दिखाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, अगर किसी को चाहिए कि हाँ आप, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, मेरा जो स्पॉन्ज है, ब्रश है, बट मुझे फिंगर से बहुत पसंद है। सबसे पहले आई विल टारगेट ऑन द पिम्पल मार्क्स एंड ऑन एनी परमानेंट मार्क्स विच आई नीड टू कवर। दिस इज, इसकी एक स्टोरी है। काजू के पेड़ से काजू खाने से जो काजू होता है उसमें तेजाब होता है, और उससे मेरे को ये बर्न मार्क आ गया था, यहाँ पे भी था जो कवर हो गया है। मतलब इट विल लाइट एज, मतलब एज आई ग्रो, मतलब जितना मेरे एज के साथ साथ। एनीवेज फाउंडेशन लगाते हैं। सो यहाँ पे डैब 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 डैब, सी मैंने आपको कहा था ना, इट डू वंडर्स, जरूरत ही नहीं है कंसीलर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं जो पिछले मंथ पिंपल्स हुए थे। हर मंथ पिंपल अपना काम तो करके ही जाता है, एक ना एक मार्क देख के ही जाता है। पिंपल से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है जो वो पिंपल्स मार्क होते हैं, वो जो रह जाते हैं, बिकॉज पिंपल्स तो फिर भी आपके मॉर्निंग सलाइवा से, ओके मैं आपको टिप्स भी देती रहूँगी। whoever is having acne skin and having lot of pimples and आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। I've seen girls spending so much on XYZ product, कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही दो, it's very मतलब stinking, I know बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, but that's the best remedy। आपका अपना सलाइवा आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। इसीलिए जब भी हमको मुंह के अंदर कोई छाला होता है हम कुछ नहीं लगाते हैं, बट हमारे अपने सलाइवा से वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, अब मैं डार्क सर्कल्स भी, जो मुझे बेसिकली आई कांट हेल्प इट, मेरे को प्रॉब्लम है, आई एम अ नाइट आउल, तो ये इस वजह से मुझे एक भी डार्क सर्कल ना हो, बिकॉज द काइंड ऑफ फूड आई ईट और सब कुछ मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ आई कांट स्लीप अर्ली एट नाइट एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम कि मैं सुबह उठ जाती हूँ फिर, क्योंकि आपका मॉर्निंग रूटीन तो शुरू हो जाता है एंड, लेकिन देखो देखो कुछ ज़रूरत नहीं होती है, लोग इतना तामझाम करते हैं। मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो यूज़ कर रहे हैं, नो मतलब नथिंग अगेंस्ट टू दोज मेकअप आर्टिस्ट, बट एज ए नॉर्मल ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में बहुत एक्सपेंसिव टूल्स नहीं है या फिर मतलब अगर ये सब नहीं है तो आप मेकअप नहीं कर सकते हो। नो, ये सब चीज़ें अभी आई हैं एंड मैंने कहा ना, फिंगर्स से बेस्ट जब वी कैन नेट द वीट डो, जो वीट फ्लावर डो है, जब हम आटा इतने अच्छे से गूंथ सकते हैं अपने हाथों से, तो मेकअप क्या है। आप भी बोलोगे कि क्या क्या बोलती है, बट आप खुद प्रैक्टिकल सोचना कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इससे जो आपका स्पॉन्ज काम करता है वो आपका फिंगर टिप भी काम कर सकता है। ठीक है, सी मैंने क्या किया, पहले मैंने टारगेट किया उन जगहों को, उन चीज़ों को जो मुझे चाहिए था कि पहले हाइड हों, जो बहुत प्रोमिनेंट मार्क्स थे, ठीक है, फेस पे। उसके बाद अब आपने देखा वही बेस मैंने सारे फेस पे लगा दिया। एक तो मैं ये फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ ऐसे कैमरे में, मुझे सच में मुझे खुद को नहीं पता। अब देखो, अगर आपने नोज पिन पहनी है, कुछ लोग ये भी करते हैं कि नोज पिन के साइड साइड कर दिया, यहाँ पर अलग से रह जाता है और वो इतना ज़्यादा दिखता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा बेस लगाते वक्त नोज पिन को आगे पीछे करके उसको हमेशा ऐसे करो कि वो इवन हो जाए। ठीक है, अब हमारा फेस ऑलमोस्ट कवर है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किन प्रेप अच्छे से करें। अगर आपका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है तो मेकअप ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। आपने देखा मैंने कितना कुछ लगाया, ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा लगाया, लेकिन हमेशा कवर योर लिप्स ऑल्सो। इससे क्या होगा, जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो ये एक ट्रिक है कि हमेशा आप चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो अपने जब आप बेस लगा रहे हो अपने लिप्स को ज़रूर कवर करें। सी, और ये जो बचा हुआ है, अभी भी मेरा इतना बचा है, अब मैं इसको फेस से कवर करूँगी।
अब मैं पूरा हाथ में लेके, क्योंकि मुझे नेक अच्छे से कवर करनी है। और ये मत करना कि आप नेक आगे से कर रहे हो, ये देखो मैं हमेशा पीछे से भी करती हूँ। पीछे मैंने अभी हैंकरचिप नहीं लगाया, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मेरा नेक लाइन ख़राब हो जाएगा। एंड वॉश करते हुए कान को भी कवर करो अच्छे से। और एक बारी, अब बहुत ज़्यादा नहीं करना, जो हमने इसको, मैं एक बार मिरर में भी देख रही हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव दिस थिंग कि सब अच्छे से हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ इट्स डन। अब आते हैं हम, ओके, आई गॉट दिस रिसेंटली। ये मैंने कलर बाग कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, तो मुझे ये किट भी मिली थी, तो मैंने सारा अपना मेकअप अभी इसमें ट्रांसफर किया। मेकअप नहीं, बेसिक पाउच है, जिसमें मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, कॉम्पैक्ट रखती हूँ और अपने ब्लशन्स रखती हूँ और एक लिप शेड, ताकि मुझे सब कुछ कैरी ना करना हो। ओके, आज मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी फिटमी का है, मेबेलिन का फिटमी का कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो अब मैं बहुत बेसिक मेकअप दिखा रही हूँ, कोई लूज पाउडर, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं आने वाली है। हमेशा कोशिश करो नीचे की तरफ ना ले जाते हुए ऊपर की तरफ। जब आप बेसिकली कोई अपना मुंह जब लगा रहे हो, अपनी स्किन प्रेप कर रहे हो, तभी भी कोशिश करो, मैंने शायद नीचे किया है, वैसे तो ऊपर करना चाहिए, ऊपर की तरफ, क्योंकि उससे स्किन लिफ्ट होती है। ये हमारा कॉम्पैक्ट भी हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब आते हैं। सो गाइस, जो मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ आज, वो है स्काई ब्लू कलर का। अब हम हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं। बेस होने के बाद कुछ लोगों को मैंने देखा है, कभी आईज कर रहे होते हैं, बीच में लिप्स कर रहे होते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। नेवर डू दैट, ऑलवेज देयर इज अ ट्रिक। टॉप टू बॉटम चलो। सबसे पहले आप खुद ही बताओ कि क्या आएगा। अगर हम लोग टॉप टू हेड टू चिन चलेंगे, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारी आईब्रोज आएंगी। सो नाउ विल फिक्स द आईब्रोज एंड मेरे को टाइम भी देखना है, या ओके। सो हम आईब्रोज में करने वाले हैं। आईब्रोज जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है मेरा स्विस ब्यूटी का, आप देख सकते हो, आईब्रो पैलेट, और बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत अमेजिंग है। मीन्स मुझे तो बहुत बेस्ट लगा। सी, ये आई शेडो करने से पहले बेस के लिए है, और इसके साथ जेल भी था, जो कि थोड़ा सा मतलब पाउडरी इफेक्ट नहीं देना हो, थोड़ा जेल इफेक्ट देना हो। और 2 ब्राउन शेड्स थे, और आई थिंक एक ब्लैक, नहीं यही था, जेल था, तो इस तरीके का आई थिंक ब्लैक था ये शेड, आई डाउट, या मैंने इसमें आईब्रो जेल भरा हुआ है अपने हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा होता है। जब मैंने आईब्रोज करवाई थी अपनी बहुत साल पहले, जो प्रॉपर चल रहा था थिकनिक के लिए, टैटू, आईब्रो टैटू, यस, मुझे एक्चुअली कोलैब आया था और इसलिए मैंने करवाया था, वरना मैं करवाती नहीं, एक ही बार करवाया आज तक। इट वॉज पेनफुल ऑल्सो, एंड मुझे वो वर्थ, मैं ऐसी चीज़ें प्रेफर नहीं करती, पर वो कोलैब था तो मैंने कर लिया। सो मैं कभी भी, always your eyebrow, when you're doing your eyebrow, please don't go for black until you have a black hair. Always your eyebrows should match with your hair. It should not वो अलग नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा eyebrow plays a very very important role on for your face. तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अब मेरे पास ब्राउन के 2 शेड्स थे, मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, एंड प्लस मैंने जो आपको आईब्रो जेल बताया, जब मैं आईब्रो टैटू करवा के आई थी, मुझे एक जेल मिला था, जो कि बेसिकली आईब्रो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रो जेल बोल सकते हो कुछ, तो वो मैंने पैकेट से इसमें फिल कर लिया। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा है कि वो मैं हमेशा जब भी लगाती हूँ, अगर मैं रोज़ भी लगाऊँ तो आईब्रो ग्रोथ अच्छी होती है। सो अब हम करते हैं, आईब्रो फिल करते हैं। आईब्रो फिल कभी भी यहाँ से नहीं करेंगे, हमेशा विल स्टार्ट फ्रॉम मिडिल। ठीक है, हमेशा मिडिल से शुरू करो, थोड़ा सा मिडिल करते करते फिर फ्रंट में आना है। ठीक है, बट यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा, जब हमने वहाँ फिल कर ली, ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे देखो मुझे दिख गया है। ठीक है, तो ये हटा दिया, एंड हमेशा यहाँ से इसको उठा दो। देखो, आईब्रो फिल हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी आईब्रो करेंगे ऐसे ही,
दोनों मैंने कलर्स को, दोनों ब्राउन को मिक्स करके हल्का सा जेल, ये वाला भी आप देख सकते हो, हमने सेंटर से शुरू किया, थोड़ा सा वी देते हुए, जो कि ये बढ़ गया, इसको उसी टाइम हमेशा हटा दो। आप देख रहे हो मैं हर चीज़ फिंगर से ही करती हूँ। यहाँ जहाँ पे कम हेयर हैं वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे जो प्रोडक्ट हमारे पास जितना है। अब मैं सेंटर में आई हूँ, मतलब फ्रंट में आई हूँ। बट आप ये देख रहे हो, अगर आप फिंगर्स यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर जब आप मेकअप कर रहे हो तो आपके फिंगर्स साथ साथ में क्लीन भी हो, अदरवाइज़ वो आपका बेस ख़राब कर देगी। अगर मेरा ये फिंगर लग गया कहीं पे, ठीक है, आईब्रोज हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आईब्रोज करने के बाद हम आईब्रो ब्रश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि आपने शेप तो दे दी, अब उसको नेचुरल इफेक्ट देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आईब्रोज को एक बार ब्रश करो। मेरे पास ये कोई तो पता नहीं ये कौन से ब्रांड का, स्विस ब्यूटी का ये आई थिंक मोस्टली मेरे ऐसे वाले प्रोडक्ट, इसको आप ब्रश करोगे, क्योंकि कहीं पे भी अगर ज़्यादा इवन हुआ है, कहीं पे डार्क हुआ है, जब हम ऐसे ब्रश करते हैं ना तो ये एकदम एक तो बुशी लुक देता है, ठीक है, थोड़ी सी आईब्रो को वॉल्यूम दे देता है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, पहले एक टाइम पे थिन आईब्रोज थी इन, अब थिन आईब्रोज जो है आउट ऑफ फैशन है, आजकल बुशी आईब्रोज का वो है, और हमने इसको हल्का सा नेचुरल लुक दे दिया, ठीक है। हमारी आईब्रोज डन। सी कितना फ़र्क आता है आईब्रोज करने के बाद, इससे पहले क्योंकि आई हैव थिन आईब्रोज तो मैंने बहुत बड़ा नहीं किया, मेरे फेस के अकॉर्डिंग रखा है। आईब्रो होने के बाद ओके हम करेंगे, मेरे पास बोला मेरा स्काई ब्लू आउटफिट है, सो ये कलर नहीं, ब्यूटी पीपल, यस, ये ब्यूटी पीपल का आई शेडो किट है, जिसका वो भी टूट चुका है, ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। एक और है बहुत बड़ा वाला, वो कभी और फैंसी मेकअप करूँगी, ये बेसिक है क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, ये बहुत सारे ख़त्म भी हो गए हैं इसमें से, ये सारे न्यू शेड्स थे, और अभी मैं क्या करूँगी, मेरे को स्काई ब्लू पहनना है, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें स्काई ब्लू तो है नहीं, मैं मिक्स करने वाली हूँ इस ब्लू को इस ग्रे के साथ, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा सिल्वर डालने वाली हूँ, नहीं इस ब्लू को, ये डार्क ग्रे है, ये है लाइट ग्रे, इसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। और ये भी मैं ब्रश से फिंगर से कर सकती हूँ एक्चुअली, बट मैं ये ब्रश से करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज़ मैं इसको बहुत जल्दी कर रही होती तो इसी से कर देती, क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी नहीं आदत कैमरे में ये ऐसे, मतलब मुझे आदत है मिरर में तैयार होने की, और ये फर्स्ट टाइम मैं फ़ोन कैमरे पे ब्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसे हो रही हूँ रेडी, ठीक है। आप बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लोगे, जब भी आप इतना डार्क शेड उठा रहे हो आप बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। इसको जितना ब्लेंड हो सकता है उतना ब्लेंड करोगे, ठीक है। ओके, अब जितना एक्स्ट्रा है वो आपने निकाल दिया। दूसरा भी बहुत थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना बिल्कुल, बिकॉज उसको फिर लाइट करना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं अभी आइडिया से कर रही हूँ, क्योंकि आप ना अपनी राइट आईज पे तो कर सकते हो, जैसे मैंने ये ऐसे कर दिया, और मेरे को लेफ्ट आई बंद करने नहीं आती है कि कैसे होगा, ठीक है। एनीवेज मैं इसको आगे करके फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो
मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन बेस दे दिया था, नहीं तो वो जो मैंने आपको आई शेडो किट में दिखाया क्रीम बेस वो आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया है और मैंने वो स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन बेस दे दिया था इस पर, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अब मैंने उठाया है ये ग्रे, देखो ये ब्लू हो गया। अब मैं इसको और लाइट करने के लिए सेंटर में हल्का सा ग्रे दूंगी और उसको फिर ऐसे मर्ज कर दूंगी। इस साइड भी ओके गाइस, तो मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन बेस दे दिया था, नहीं तो वो जो मैंने आपको आई शेडो किट में दिखाया क्रीम बेस वो आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया है और मैंने वो स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन बेस दे दिया था इस पर, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अब मैंने उठाया है ये ग्रे, देखो ये ब्लू हो गया। अब मैं इसको और लाइट करने के लिए सेंटर में हल्का सा ग्रे दूंगी और उसको फिर ऐसे मर्ज कर दूंगी। इस साइड भी सेंटर में देंगे हम क्योंकि ब्लू है और ब्लू के साथ ग्रे दे रहे हैं विच इज़ ऑफ लाइक सिमिलर फैमिली, तो वो उसको हम ब्लू को हमने अगर हमने स्मोकी लुक देना होता तो मैं ब्लू को साइड में करती, पर ब्लू और ग्रे का कभी भी दो सेम शेड को आप मर्ज नहीं कर सकते हो, सिमिलर फैमिली शेड को, बिकॉज वो आएगा ही नहीं डबल खिल के। अगर आपका पिंक एंड ब्लू है तो आप डबल शेड दे सकते हो कि पिंक आपने इनर कॉर्नर में देके ब्लू आपने आउटर कॉर्नर, हमेशा डार्क शेड जो आउटर कॉर्नर पे देते हैं ताकि उसी से स्मोकी इफेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्लू दिया है इसलिए ग्रे को करने के लिए मैंने उसको सेंटर में फिल करके मैं मर्ज कर रही हूँ। बेसिकली मैं इसी कलर से ना लाइट ब्लू बना रही हूँ, स्काई ब्लू बिल्कुल, ताकि जो ओवर भी ना लगे, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा है वो मैं साइड कर दूंगी। अब मैं वहां पे करके आपको दिखाती हूँ। मैं आपके पीछे ही ड्रेसिंग टेबल है गाइस, सो ओके मैंने आई शेडो इज डन। अब मैं इसी के साथ, क्योंकि मेरा आई शेडो ये निकला हुआ है तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ, बट इसमें वो शेड नहीं है। एक सेकेंड, आई शेडो ब्रश मैंने आई शेडो पैलेट मैंने वापस रख दिया है। अब हम निकालेंगे अपना जो मैंने आपको कहा था आई शेड, ये आईब्रो। इसमें एक ब्राउन है जो मैं क्या करूँगी, मुझे काजल नहीं लगाना है तो मैं काजल ना लगाने के लिए यहाँ ब्राउन थोड़ा दूंगी और उसके बाद जब मस्कारा आएगा तो ये मर्ज हो जाएगा ब्लैक के साथ। बट मैंने ब्लैक नहीं दिया बिकॉज ब्लैक जो है मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है, हमें थोड़ा न्यूड इफेक्ट चाहिए, बेसिक सटल चाहिए। अब मैंने ब्राउन को यहाँ कर दिया। और वैसे भी आजकल अगर आप काजल भी लगाते हो तो भी गाइस प्लीज़ उसको स्मर्ज करो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अभी आप देखना कि मैं लाइनर नहीं लगा के मैं मतलब मैं जेल वो लाइनर नहीं लगा रही हूँ, लिक्विड लाइनर। मैं ऊपर ब्लू के ऊपर जो देने वाली हूँ वो देने वाली हूँ पेंसिल लाइनर, और उसको भी सी देखो क्लोज, आपको दिख रहा होगा ब्लू है उसके ऊपर ग्रे है एंड हल्का सा हमने ब्राउन इफेक्ट दे दिया, ठीक है। ये लग रहा है मेरा पूरा ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा फिलहाल, बट अभी जब हम मस्कारा लगाएंगे उसके साथ में ये पूरा सेट हो जाएगा। मैं ब्लू पेंसिल भी दे सकती थी बट बिकॉज ये ब्लू पेंसिल भी थोड़ी डार्क थी मेरे पास में, तो वो मैंने इससे अवॉइड किया है उसको। किसी और लुक पे मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, दिस इज अगेन माय फेवरेट, हाँ दिस इज मेबलिन ओनली ना, मेबलिन का काजल। और इसको मैं एज अ काजल ना यूज करते हुए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आईज के ऊपर देने वाली हूँ। मैं आपको इस आंख का तो यहाँ करके दिखा देती हूँ, दूसरी आंख का मैं अपने वहाँ पे मिरर पे करूँगी। बहुत पतला रखेंगे गाइस, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे।
या फिर ना लगे, लग रहा है वैसे। अब ये जो खाली है इसको हम फिल कर देंगे। मैं आपको वहाँ पे लगा के फिर आपको मैं हमेशा क्या करती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा विंग दे देती हूँ ताकि वो आईज को लंबा भी करे, गोल के साथ में थोड़ी लंबी हो जाए। एंड मैंने हल्का बस इसको इज डन। सो काज लाइनर इज बेसिकली डन। और लाइनर आप लोगों ने देखा मैंने कैसे